बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं लाइन्स एरिया में, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा अरशद अली जान साहब। अरशद अली जान साहब, सवालात से पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इलेक्शन के दिनों में इस गेमा गेमी में आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अगर मैं आपसे सवालात स्टार्ट करूँ तो पहला सवाल मैं आपसे यही करूँगा कि लाइन्स एरिया के इतने सारे मसाइल हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो सारे मसाइल आपके इल्म में हैं? बिल्कुल, देखें, लाइन्स एरिया के जो मसाइल हैं वो इसलिए मुझे पता भी है क्योंकि मेरी रिहाइश लाइन्स एरिया में ही है और मैं यहाँ के तमाम मसाइल, देखिए सबसे बड़ा मसला यहाँ पर इस टाइम सीवरेज निज़ाम का है। सीवरेज निज़ाम को दुरुस्त करना है और वाटर सप्लाई के निज़ाम को। अभी तक 30-35 साल से सेक्टर 1 है, सेक्टर 2 है, 2B और दीगर इलाकों में पानी से लोग महरूम हैं। तो हमारे मंशूर में शामिल है कि सबसे पहले हम सीवरेज और पानी के निज़ाम को दुरुस्त करेंगे। तो आपको क्या लगता है सर कि जितनी आसानी से आप ये सब कुछ कह रहे हैं, ये सब कुछ करना भी आपके लिए इतना आसान होगा? देखिए, आसानी इसलिए कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि पिछले दफ़ा जो लोग मुंतखब हुए वो हमेशा यही बात करते थे कि हमारे पास अख्तियारात नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्ता हैं, हम ये बात नहीं करेंगे क्योंकि सिंध गवर्नमेंट भी हमारी है और जो तरक्याती काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करा सकती है, मैं समझता हूँ वो कोई और नहीं करा सकता। अच्छा, अभी आपकी जो पार्टी है वही सिंध गवर्नमेंट है, तो उसके बावजूद आपकी मौजूदगी में लाइन्स एरिया के अंदर इतने सारे मसाइल हैं, तो आप उनको आज तक हल क्यों नहीं कर सके? देखें, जो बराह रास्त हम कभी यहाँ से मुंतखब नहीं हुए, यहाँ MPA MNA चेयरमैन कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नहीं रहे, उसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ करोड़ों रुपए के तरक्याती काम कराए, जिसकी एक मिसाल मैं देता हूँ आपको कि जो ये वर्कशॉप वाला रोड है जो लखी स्टार और FTC पुल तक जा रहा है, इस रोड की बहुत बुरी हालत थी। हमने ये सिंध गवर्नमेंट से 36 करोड़ की लागत से ये रोड बनवाया। दूसरा, आपने UC10 का ये रोड देखा होगा जो टेलीफोन एक्सचेंज वाला है, इसकी भी हालत बहुत खराब थी। कई MPA MNA आए, चेयरमैन आए, उन्होंने वादे किए लेकिन वो नहीं कर सके। अल्लाह ने ये काम भी हमारे हाथ से लिया और ऐसे बेशुमार काम हैं जो हमने लाइन्स एरिया की आवाम के लिए किए। और मैं ये समझता हूँ कि जो आज लाइन्स एरिया है, स्कीम 35, इसकी भी बुनियाद शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने रखी थी और शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो खुद ये जब लाइन्स एरिया हाउसिंग कम्प्लेक्स बना, इधर खुद आए, इसकी ओपनिंग की। और उसके बाद क्या हुआ, भुट्टो साहब की गवर्नमेंट को नाजायज तरीके से हटाया गया। अगर वो गवर्नमेंट कायम रहती और तसलसल जारी रहता, आज लाइन्स एरिया एक तरक्की याफ्ता इलाकों में शामिल होता। अच्छा, हमारे इलाके में, हमारे आपके इस हल्के में, यहाँ पर बहुत बड़ी एक तादाद नौजवानों की है। ऐसे नौजवान जो तालीम याफ्ता भी हैं लेकिन बेरोज़गार हैं, ऐसे नौजवान भी हैं जो मज़ीद आगे तालीम हासिल करना चाहते हैं लेकिन उनके पास कुछ वसाइल नहीं है या ऐसी रास्ते नहीं हैं या उन्हें मालूमात नहीं है पूरी तरीके से कि अगर उन्हें नौकरी हासिल करनी है तो क्या करें, अगर आगे तालीम हासिल करनी है तो क्या किया जाए। उनके लिए आपके पास या आपकी पार्टी के पास कोई ऐसी पॉलिसी या नौजवानों के लिए कोई आगे ऐसी आपकी प्लानिंग है कि नौजवानों के हक में कुछ बेहतर हो सके आगे चलकर? यहाँ से मुंतखब हुए, उन्होंने कोई काम नहीं किया। यही वजह है कि लाइन्स एरिया के नौजवान बेरोजगार हैं, नौजवान मायूस हैं और नौजवान इतने ज्यादा परेशान हैं, वो अपनी जिंदगी से मायूस होकर वो गलत रास्ते पे निकल पड़ते हैं। तो हमारा तो इन तमाम चीजों पे फोकस है। ये इलेक्शन तो UC के चेयरमैन का है, लेकिन ये आगाज होगा लाइन्स एरिया की तरक्की का, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा चाहती है कि हर इलाके को तरक्की दे। इसीलिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम मुंतखब नहीं थे, उसके बावजूद लोगों के मसाइल हल किए। हमने यहाँ लोगों के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए टेक्निकल कॉलेज का कयाम अमल में लाए जो टेक्निकल स्कूल के बराबर में। अभी बेनजीर इनकम सपोर्ट का ऑफिस भी हम उसी टेक्निकल कॉलेज में हमने उसको बनवाया है और इंशाल्लाह वो भी यहाँ के लोगों को, जो गरीब लोग हैं जो इनकम सपोर्ट से फैज़याब होना चाहते हैं, उनके लिए आसानी करने के लिए ये ऑफिस यहाँ पर लाए। इसी तरह कई स्कूल, जेकब लाइन हाई स्कूल की जो हालत थी वो आपके सामने थी, ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही तामीर किया करोड़ों रुपए की लागत से। इसी तरह हमारा प्रोग्राम है
यहाँ पर जो हमारी डिस्पेंसरी हैं जो अभी खंडर के हाल पेश करती हैं, जेकब लाइन डिस्पेंसरी है, जेट लाइन डिस्पेंसरी है और एबिसिनिया में डिस्पेंसरी, हम ये चाहते हैं कि इसको एक छोटे अस्पताल की शक्ल दे दें, कहीं मैटरनिटी होम बना दें, कहीं जो है 20 बिस्तरों का जो है हॉस्पिटल बना दें, ताकि हमारी आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें मैसर आ सकें। बहुत खूब। अच्छा, अभी तक आपने जो कुछ हमें बताया, तो ये सब कुछ तो हम माजी में भी बहुत कुछ देख चुके हैं कि जब कोई उम्मीदवार इलेक्शन के लिए में हिस्सा लेते हैं और जब इलेक्शन लड़ने लगते हैं, मंशूर होता है उनका, कुछ कैंपेन्स चलती हैं, तो यही सब वादे, यही सब कुछ बातें होती हैं, तो अवाम आपके ऊपर क्यों भरोसा करे? आपको क्या लगता है कि अवाम आप यही सब बातों के बाद फिर आप पे भी भरोसा करेगी? देखिए, उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो अवाम के मसाइल है ना, वो हमारे मसाइल है। उसकी वजह है कि मेरे बच्चों का मुस्तकबिल इसी इलाके से वाबस्ता है, मेरी रिहाइश यहाँ है, मुझे भी सिविल निज़ाम से बड़ी तकलीफ है, मेरे घर भी पानी नहीं आता, मेरे बच्चे भी उससे दो चार हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बेहतर हिकमत अमली अख्तियार ना करें। हमने जैसा कि पहले बताया कि हम मुंतखब नहीं हो, उसके बावजूद भी इस इलाके की तामीर और तरक्की में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जमाना हो या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब आए तो यहाँ कच्चे मकानों में लाइट नहीं होती थी। भुट्टो साहब ने के इलेक्ट्रिक को पाबंद किया कि सबको लाइट सबको दे, और सबको मिली। हर कोई गरीब आदमी भी अपनी झुग्गी में मीटर लगवा सकता है। तो उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आई, लाइन एरिया में गैस नहीं था। इसके आसपास जितने सोसाइटी के इलाके हों, सदर के इलाके हों या सोलजा बाजार के इलाके, सब जगह गैस होती थी, लेकिन कच्ची आबादी में गैस नहीं थी। ये भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आई और 93 में जब वज़ीर आज़म बनी तो 96 में यहाँ लोगों को गैस मिला। तो ये ऐसे कारनामे हैं कि जो हमने बगैर मुंतखब किए की, तो इंशाल्लाह अगर कोई हम पे अवाम ने जिम्मेदारी डाली तो हम उनकी ख्वाहिशात से बढ़कर जो है इंशाल्लाह काम करेंगे। और ये अवाम बेहतर जानती है, क्योंकि अभी लोग समझ चुके हैं कि वही पार्टी काम करा सकती है जिसकी सिंध में और विफाक में जो है हुकूमत हो। वरना आपने देखा कि पहले भी लोग मुंतखब हुए बल्दियाती इदारों में, लेकिन वो यही बात कहते रहे कि हमारे पास अख्तियारात नहीं है। लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीम हम ये बात कभी नहीं कहेंगे, हम आपको मसाइल हल करके दिखाएंगे। अच्छा, आपके मुताबिक आपने इतना सारा, आपकी पार्टी ने, आपने इतना सारा काम इस हल्के में, इस इलाके में करवाया है, तो इसकी क्या वजह है कि माजी में कभी भी आपकी पार्टी इस इलाके से इलेक्शन नहीं जीत सकी है? या ऐसा क्यों नहीं होता कि आवाम आप पर भरोसा नहीं कर पाती है? देखिए, जो सूरत हाल थी 2018 से पहले, यानी 1987-88 के बाद 2018 तक जो सूरत हाल थी वो लाइन की ये थी कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ अपना सही से काम नहीं कर पाई। लेकिन उसके बावजूद हमने कभी मैदान खाली नहीं छोड़ा, हमेशा लोगों के पास गए, लोगों से राब्ते में रहे। जबकि जो हालात थे पूरा शहर वाकिफ है, ख़ास तौर पे हमारा लाइन एरिया बहुत ज़्यादा मुतासिर है। उसके बावजूद भी लोग हमें वोट डालने निकले, लेकिन सारे हमेशा पीपल्स पार्टी के इलेक्शन को चुराया गया है। ये पूरी दुनिया वाकिफ है। 1988 में जो इलेक्शन हुआ वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ तमाम जमातें हो गई और वो इंजीनियर तरीके से, उसके बावजूद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनी। फिर इलेक्शन 97 में होता है, 97 में जो सूरत हाल थी वो भी आपको मालूम है, लेकिन उसके बावजूद पीपल्स पार्टी जो है सीटें निकालती है, जीतती है, हुकूमत नहीं बना सकी थी, लेकिन अवाम ने वोट दिए। कहीं हमारे को 500 वोट से, कहीं 200 वोट से हराया गया। लेकिन आज वो हालात नहीं है, अवाम भी आज़ाद है और लोगों में शऊर भी आ चुका है और पीपल्स पार्टी ने अपनी हिकमत अमली भी बहुत मजबूत बनाई हुई है। और इंशाल्लाह जिस तरह हमारी क़यादत ने कहा है कि कराची का आइंदा मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ अवाम हमें कभी मायूस नहीं करेगी और फिर देखेगी कि इस शहर में एक तरक्की के नए सफ़र का आगाज़ हो। अच्छा अरशद जान साहब, मुझे एक बात बताइए कि बड़े अहम इंतखाबात होने जा रहे हैं और लाइन्स एरिया से बहुत सारी जमातें, बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे हैं जो ये इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं,
तो आपके मंशूर या आपकी पार्टी की क्या ऐसी पॉलिसी है जिसकी वजह से आवाम आपके ऊपर भरोसा कर सके? देखिए, ये बल्दियाती इलेक्शन में ज़ाती किरदार भी होता है। हमारा जो पूरा पैनल है, जिसमें मैं चेयरमैन हूँ, वाइस चेयरमैन है नवाज गुज्जर साहब, वार्ड 1 से हैं शमशुद्दीन, रोहतक बिरादरी से उनका ताल्लुक, वार्ड 2 से हैं वकार जो बाईपास लाइन एरिया के और एक समाजी हैसियत रखते हैं, वार्ड 3 से है जो इरफान हैदर रिजवी साहब, उनका भी एक हल्का अहबाब है, और चौथे काउंसलर हैं राना खुर्शीद साहब, यानी राना खुर्शीद राजपूत साहब हैं, जिनकी इस यूसी में एक बहुत बड़ी बिरादरी है, राजपूत बिरादरी, जिससे उनका ताल्लुक है। तो हमारे यहाँ मंशूर तो लोगों की खिदमत था, लेकिन बहुत पहले जो लोग थे उनकी सियासी सोच दूसरी थी, लेकिन आज वो सब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वो ये समझते हैं कि अगर इस शहर में, इस सूबे में, इस मुल्क में, इस इलाके में कोई तरक्याती काम कर सकती है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और वो पार्टी है जो हमेशा गरीबों के लिए पॉलिसी बनाती है, चाहे वो इनकम सपोर्ट के हवाले से हो या सहूलत कार्ड के हवाले से हो या गरीबों को प्लाट देने के हवाले से हो। तो इसलिए लोग एतमाद भी करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है जो गरीबों की पार्टी है, जो गरीबों को तरक्की देना चाहती है, जो रोज़गार देना चाहती है। देखिए, यहाँ से हम मुंतखब नहीं हुए, उसके बावजूद यहाँ के नौजवानों को रोज़गार मिला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, ये पूरा इलाका गवाह है। तो और यहाँ पर और भी बहुत सहूलियात हमने यहाँ के लोगों को दिलवाई। तो आज यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे लाइन एरिया में फैल रही है। ये हमारे मुखालिफ भी कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है लाइन एरिया में तेज़ी से फैल रही है, और अनकरीब लाइन एरिया के मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के कारकुनान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत करेंगे। एक बड़ा प्रोग्राम रखेंगे हम शारा कायदीन पे, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया सबको इनवाइट करेंगे, और आप देखेंगे बहुत बड़ी तादाद है उन लोगों की जो हमारे काम को देख के मुतासिर होंगे और हमारी सियासी सोच के तले वो जमा हो रहे हैं। और इंशाअल्लाह लाइन एरिया पूरा जाग उठा है और हम वो पीपल्स पार्टी की तरफ उन सबकी नजरें इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब है। अच्छा, एक हमारी आपस की बात है कि इलेक्शन होने से पहले पीपल्स पार्टी जो जितनी मकबूलियत हासिल कर रही है, जितनी गेमा गेमी नज़र आ रही है, जितनी गर्मजोशी से ये इलाके में सरगर्म है, तो इसकी क्या वजह है कि आवाम में इतनी जो एक मकबूलियत कहें या ऐसी क्या बात है कि आवाम के अंदर इसको बहुत पजीराई मिल रही है? आपकी ऐसी कौन सी आपकी हिकमत अमली रही या आपने कौन सी अपनी मार्केटिंग कर ली इलेक्शन से पहले ही कि आवाम के अंदर आपको इतनी पजीराई मिलने लगी है? वाटर सप्लाई लाइनें नहीं कर सकती, उसके बावजूद हमने लाइन एरिया को, अभी आप देखें बारिशें हुई, सबसे मतलब मैं 100% नहीं कहता, लेकिन दूसरे इलाकों की निस्बत ये इलाका जो है ना काफ़ी बेहतर रहा। और कल रात को भी हम 3 बजे लक्की स्टार पे एक लाइन डलवा रहे थे, जो जहाँ लाइन एरिया का सीवी सिस्टम चल रहा है। दूसरे हम कुरैशी चौक पे थे, तीसरे हम एबीसीनिया में थे। आज भी हमने ये साडोरा इमाम बारगा वाला रोड है, इसको क्लियर कराया। और हमारे जो इदारे हैं उसमें डीएमसी हो, वाटर बोर्ड हो, ये सारे हमारे ऑनलाइन है, तो ये हमसे राब्ते में है। अभी भी हम लोगों के मसाइल हल कर रहे हैं, इसीलिए लोग समझते हैं कि उनके मसाइल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही हल कर सकती है। सही। मैं फिर से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया और इतना कुछ आप कर रहे हैं। हम बड़े तहे दिल से चाहेंगे कि इलेक्शन में अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता करे और इसी तरीके से आप लाइन एरिया की आवाम के लिए खिदमत करते रहें, और हमारी नेक तमन्ना आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।